हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। नहीं तो आप वीडियो देखते देखते भूल जाओगे। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी, पर आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक हलचल भरे शहर में एक जोड़ा रहता था जो प्यार की आगोश में गहराई से बंधा हुआ था, रोहन और नैना। उनकी प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं थी, जो हंसी, आंसुओं और ऐसे पलों से भरी थी जो सबसे ठंडे दिलों को भी पिघला सकते थे। एक भाग्यशाली शाम, जब बारिश की बौछारें बरस रही थीं, रोहन और नैना ने खुद को एक पुराने गेस्ट हाउस के एक छोटे से कमरे में फंसा पाया। बिजली चली गई थी, जिससे वे अंधेरे में डूब गए थे। खिड़की पर सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज ही उनका साथ दे रही थी। अब आपको लग सकता है कि यह किसी हॉरर फिल्म की शुरुआत की तरह लग रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करें, यह उससे बहुत दूर है। रोहन, हमेशा आशावादी रहने वाला, अंधेरे में एक आकर्षक मुस्कान बिखेरता है। अच्छा, लगता है कि हम थोड़े रोमांच के लिए तैयार हैं, मेरे प्यारे। नैना उसके हमेशा आशावादी व्यवहार को देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। ऐसा लगता है, लेकिन अरे, कम से कम हम साथ तो हैं, है न? कुछ और करने को न होने पर वे फर्श पर बैठ गए, उनकी पीठ दीवार से सट गई और कहानियां साझा करने लगे। उनके बचपन की कहानियां, भविष्य के सपने और बीच की हर चीज। उस मंद रोशनी वाले कमरे में उनकी आवाजें दीवारों से गूंज रही थीं, यादों की एक ऐसी ताना बाना बुन रही थी जो उन्हें और भी मजबूती से एक दूसरे से बांध रही थी। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, भूख की पीड़ा उनके पेट को कुतरने लगी, जिससे उनकी परेशानी और भी वास्तविक हो गई। रोहन के पेट से एक मजेदार तेज आवाज निकली, जिसने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। अच्छा, मुझे लगता है कि डिनर परोसा जा चुका है, उसने मजाक में कहा, जिससे नैना ने उसे मजाकिया मुक्का मारा। पेट में गड़गड़ाहट और दिल में हंसी के साथ उन्होंने अपने सामान को खंगाला और कुछ पैकेट इंस्टेंट नूडल्स और 2 बिस्किट के अलावा कुछ नहीं मिला। ये वास्तव में एक स्वादिष्ट दावत नहीं थी, लेकिन इसे करना ही था। जब वे एक साथ बैठे थे, फोन की फ्लैशलाइट की मंद रोशनी में नूडल्स खा रहे थे, तो उन्हें कुछ गहरा एहसास हुआ कि सबसे अंधेरे समय में भी प्यार आगे की राह को रोशन करने का एक तरीका है। और इसलिए, प्यारे दोस्त, उस छोटे से कमरे में, जहां बारिश अभी भी खिड़कियों पर टपक रही थी, रोहन और नैना ने पाया कि कभी-कभी सबसे खूबसूरत पल तब होते हैं जब आप उनकी कम से कम उम्मीद करते हैं। एक साथ बंद, उन्होंने एक दूसरे की बाहों में आजादी पाई, ये साबित करते हुए कि प्यार वास्तव में कोई सीमा नहीं जानता, यहाँ तक कि एक बंद कमरे की भी नहीं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, थकान उनकी पलकों पर भारी पड़ने लगी। वे खुद को कंबल और तकियों के एक अस्थायी बिस्तर पर एक साथ पाते थे। उनके चारों ओर का अंधेरा हर गुजरते पल के साथ कम डरावना लगता था। रोहन ने नैना के चेहरे से बालों का एक बिखरा हुआ गुच्छा हटाया, उसका स्पर्श कोमल और स्नेह से भरा हुआ था। तुम्हें पता है, भले ही हम इस छोटे से कमरे में फंसे हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ पाकर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति महसूस करता हूँ, उसने धीरे से कबूल किया। उसके शब्दों पर नैना का दिल प्यार से भर गया। मैं भी, रोहन, चाहे हम कहीं भी हों या हमें किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, जब तक हम साथ हैं, मुझे पता है कि हम कुछ भी जीत सकते हैं। उस पल की शांत अंतरंगता में उनका प्यार कमरे की सीमाओं को पार करता हुआ ब्रह्मांड के विशाल विस्तार तक पहुंचता हुआ प्रतीत हुआ। यह एक ऐसा प्यार था जो कोई सीमा नहीं जानता था, कोई सीमा नहीं, एक ऐसा प्यार जो सितारों की तरह असीम था। और जैसे ही वे एक दूसरे की बाहों में सो गए, बाहर की दुनिया फीकी पड़ गई और अंधेरे को रोशन करने के लिए केवल उनके प्यार की गर्माहट रह गई। अगली सुबह, जब सूरज की पहली किरणें पर्दों से झांकने लगी, तो वे चमत्कारिक रूप से दरवाजा खुला हुआ पाकर जाग गए।
अपने चेहरों पर मुस्कान और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ वे दुनिया में कदम रख चुके थे, हाथ में हाथ डाले, आगे आने वाले किसी भी रोमांच का सामना करने के लिए तैयार। और इस तरह प्यारे दोस्त, एक सामान्य सी स्थिति के बीच रोहन और नैना की प्रेम कहानी सामने आई, जिसने हम सभी को याद दिलाया कि प्यार में सबसे साधारण पलों को भी कुछ असाधारण में बदलने की शक्ति होती है। क्योंकि अंत में यह मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हैं या आपके पास क्या है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप किसके साथ हैं। जैसे ही रोहन और नैना कमरे से बाहर निकले, उन्हें सुबह के सूरज की कोमल चमक और हवा की ठंडी ताजगी ने स्वागत किया। यह एक नई शुरुआत की तरह लगा, दिन को नए जोश और जीवन की सरल खुशियों के लिए प्रशंसा के साथ गले लगाने का मौका। हाथों में हाथ डाले वे शांत सड़कों पर टहल रहे थे, उनके दिल अभी भी उनके साझा अनुभव की गर्मजोशी से गुलजार थे। वे एक अनोखे कैफे में रुके और एक हार्दिक नाश्ते का आनंद लिया, हर निवाले का स्वाद ऐसे लिया जैसे कि यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। भाप से भरी गर्म कॉफी के प्यालों के साथ उन्होंने उस कमरे में बंद अपने समय को याद किया, हंसी, आंसू और जुड़ाव के गहरे पल जो उन्हें और भी करीब लाए थे। तुम्हें पता है नैना, रोहन ने शरारत से अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ उस कमरे में फंस जाना शायद मेरे साथ हुई सबसे अच्छी बात थी। नैना हंसी, उसका दिल खुशी से नाच रहा था। मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता, रोहन। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के बीच में एक छोटे से रोमांच की तरह था। जब वे घर वापस आ रहे थे, उनके कदम हल्के और उनका उत्साह ऊंचा था। वे जानते थे कि आगे चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, वे उनका सामना एक साथ करेंगे, प्यार को अपने मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में लेकर। और इसलिए प्रिय मित्र, जैसे जैसे रोहन और नैना की कहानी सामने आती है, यह एक अनुस्मारक के रूप में काम करे कि सबसे अंधेरे समय में भी प्यार में हमारे रास्ते को रोशन करने और हमें आगे के उज्जवल दिनों की ओर ले जाने की शक्ति है। क्योंकि अंत में ये प्यार ही है जो वास्तव में जीवन को जीने लायक बनाता है, और यह प्यार ही है जो हमेशा रास्ता रोशन करेगा। जैसे जैसे रोहन और नैना ने साथ साथ अपनी यात्रा जारी रखी, उन्होंने खुद को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाया। हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन और मजबूत होता गया, क्योंकि वे जीवन के उतार चढ़ाव का सामना एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर कर रहे थे। खुशी और जुड़ाव के छोटे छोटे पलों के लिए नई नई प्रशंसा के साथ उन्होंने हर दिन को संजोने का सचेत प्रयास किया, कभी भी अपने प्यार को हल्के में नहीं लिया। उनके दोस्त और परिवार के लोग उनके अंदर से निकलने वाली चमक को देखे बिना नहीं रह सके, जैसे कि दो आत्माएं एक दूसरे से गहराई से प्यार करती हैं और एक दूसरे और अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल बिठाती हैं। जैसे जैसे वे जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते गए, उन्होंने चुनौतियों का सामना दृढ़ता और शालीनता के साथ किया, ये जानते हुए कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, वे किसी भी चीज पर विजय पा सकते हैं। और इसलिए प्यारे दोस्त, जैसे जैसे रोहन और नैना की कहानी आगे बढ़ती है, ये हम सभी को अपने आसपास के प्यार को संजोने, हर पल को कृतज्ञता के साथ अपनाने और सबसे सरल खुशियों में छिपी सुंदरता को कभी न खोने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि अंततः ये प्रेम ही है जो हमें एक साथ बांधता है, सबसे अंधेरी रातों में भी हमारा मार्ग रोशन करता है, तथा हमें एक उज्जवल कल की ओर ले जाता है। तो लाइक बटन दबाना न भूलें, और अधिक प्रेरक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने विचार साझा करते हुए नीचे एक कमेंट छोड़ें। और याद रखें, साझा करना देखभाल करना है, इसलिए इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना सुनिश्चित करें जिसे आज थोड़े अतिरिक्त प्यार और प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है। अगली बार तक, जहां भी जाएं, अपना प्रकाश चमकाते रहें और प्यार फैलाते रहें। अपना ख्याल रखें, और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।